दुर्गा विसर्जन विधि। शारदीय नवरात्रि के खत्म होते ही मां दुर्गा की विदाई का समय आ जाता है। विजयादशमी के दिन मां की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। उससे पहले शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होते ही देवी की प्रतिमा बनाई जाती है और उसे वस्त्र अलंकारों से सजाया जाता है। 9 दिन तक उसी प्रतिमा की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की जाती है और फिर उसी प्रतिमा को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। विसर्जन का यह साहस केवल हमारे सनातन धर्म में ही दिखाई देता है, क्योंकि सनातन धर्म इस तथ्य से परिचित है कि आकार तो केवल प्रारंभ है और पूर्णता सदैव निराकार होती है। विसर्जन की विधि। कन्या पूजन के बाद हथेली में एक फूल और कुछ चावल के दाने लेकर संकल्प लें। पात्र में रखे नारियल को प्रसाद के रूप में ही लें और परिवार को अर्पित करें। पात्र के पवित्र जल को पूरे घर में छिड़कें और फिर पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। सिक्कों को आप अपने बचत के स्थान में, तिजोरी में अथवा गल्ले में रख सकते हैं। सुपारी को प्रसाद के रूप में बांटिए। अब घर में माता की चौकी का आयोजन करें और सिंहासन को अपने मंदिर में रखें। घर की महिलाएं साड़ियों और गहनों आदि का प्रयोग कर सकती हैं। घर के मंदिर में श्री गणेश जी की मूर्ति को उनके स्थान पर स्थापित करें। परिवार में सभी फल और मिठाइयां प्रसाद के रूप में बांटें। चावल को चौकी और कलश के ढक्कन पर रखें। उन्हें पक्षियों को अर्पित करें। मां दुर्गा की मूर्ति के सामने झुकें और उनका आशीर्वाद लें। इसके अलावा उस कलश का आशीर्वाद लें जिसमें आपने ज्वार और अन्य पूजा की आवश्यक चीजें बोई थी। फिर किसी नदी, सरोवर या समुद्र में विसर्जन का अनुष्ठान करें। रूपम देहि यशो देहि भाग्यम भगवति देहि मे, पुत्रान देहि धनम देहि सर्वान कामांश्च देहि मे, महिषाग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयुरारोग्यमैश्वर्यं देहि देवी नमोस्तुते। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद हाथ में चावल व फूल लेकर देवी भगवती का इस मंत्र के साथ विसर्जन करना चाहिए। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठे स्वस्थानं परमेश्वरी, पूजाराधन काले च पुनरागमनाय च। विसर्जन के बाद एक ब्राह्मण को एक नारियल, दक्षिणा और चौकी के कपड़े दें। विसर्जन करते समय इन बातों का ध्यान रखें। किसी नदी या सरोवर में विसर्जन करना बहुत शुभ माना जाता है। माता की मूर्ति, पात्र या ज्वार को पूरे विश्वास के साथ विसर्जित करें। पूजा के सभी आवश्यक सामानों को भी पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए। विसर्जन के लिए मां दुर्गा की मूर्ति का उसी तरह ख्याल रखें जैसे आपने मां दुर्गा को लाते समय उनकी देखभाल की थी। विसर्जन से मां दुर्गा की मूर्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। विसर्जन से पहले उचित आरती भी की जानी चाहिए। आरती के दिव्य प्रकाश को मां दुर्गा की कृपा और शुद्ध प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। विसर्जन के बाद ब्राह्मण को नारियल, दक्षिणा और चौकी के कपड़े दान करना शुभ माना जाता है।